अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। जो स्टोरीज आज हम आपको बताने वाले हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान दूरियां खत्म हो चुकी हैं। पीएसपी और फारूक सत्तार का एमक्यूएम पाकिस्तान के मुजाहिरे में शिरकत का ऐलान। कराची और हैदराबाद को लाड़काना बनाने की तैयारी। वसीम अख्तर भी पीछे न रहे, कहते दिखाई दिए जबरदस्ती का मेयर थोपना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, ये कहना था पीपल्स पार्टी के लिए। जबकि हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर साजिश करते नजर आ रहे हैं। ये सब जरदारी डॉक्ट्राइन थी जो एमक्यूएम के कहने पर की गई। सिंध हाईकोर्ट के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौज की जेर निगरानी कराने का मुतालबा भी सामने आ गया। एक और अच्छी खबर यह है कि हुकूमत सिंध ने शहरियों को 65 रुपए फी किलो आटा फराम करना शुरू कर दिया। हिकमत अमली भी वाजे कर दी गई। जबकि कराची के 7 अजला में 64 मुकामात पर आटे की फरामी को यकीनी बनाया गया। फ्लोर मिल्स मालकान से भी मुज़ाकरात कर लिए गए। यह भी एक अच्छी खबर है जो आपको बताएंगे। जबकि 95 रुपए फी किलो आटे की फरोख्त का ऐलान किया गया है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सियासी सूरत हाल से। सियासी मंजरनामा इस वक्त तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि वसीम अख्तर साहब भी जो है वो आज हैदराबाद में जो एहतजाज था वो लीड करते नजर आए। कल कराची के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। बड़ी खबर यह है कि फारूक सत्तार हो या फिर मुस्तफ़ा कमाल हो, यकीन दहानी करा चुके हैं कि इस रैली के अंदर शिरकत जरूर करेंगे। ऐसा लगता है कि जो धड़ेबंदियों की बात थी कि वो एक होने जा रहे हैं, दूसरी सियासी जमातें जम होती दिखाई दे रही है एमक्यूएम पाकिस्तान में, अब हकीकत में जो है वो कल नजर आएंगी तमाम चीजें। साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मौकफ अपनाया है। उसमें कहते नजर आए कि गवर्नर हाउस के अंदर सारे धड़े मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे नैरेटिव जमात इस्लामी का कि साजिश क्या हो रही है। फिर ये कहते नजर आए कि जरदारी डॉक्ट्राइन है जो एमक्यूएम के कहने पर की गई। लगता है कि वो माजी की यादें याद दिला रहे थे कि पीडीएम के साथ जो मुआहिदा किया गया था, फिर जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, खालिद मकबूल सिद्दीकी थी, डेलीगेशन थे, तमाम लोग थे। उन चीजों के ऊपर मुझे लगता है बात करते नजर आए। इसका भी खुलासा कर लेंगे। दोनों मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कामरान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम से मैं आगाज करूंगा। कामरान अख्तर साहब, ये तैयारियां तो कर ली गई हैं। आज का भी हमने देखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया हैदराबाद में। कल कराची में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, रैली निकाली जाएगी। तमाम जो टूटे हुए बिछड़े हुए लोग थे वो सब मिल गए क्या? जी बिल्कुल, ये तो खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि ये तो शहर के लिए, बिलाल भाई, शहर के लिए ये जो मुख्तलिफ माजी में जिस तरह से शहर वो अलहदा करने की कोशिशें की गई और जो है वो अलहदा करके और जो है वो जबरी तौर पर शहर को आरटीएस के जरिए जो है वो गैर मुकामी लोगों को, दीगर जो है वो फाटा के लोगों को यहाँ पर लाकर, जिनका जो है वो यहाँ से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो, इस शहर को समझते ना हो, इस शहर की डायनामिक को ना समझते हो, उन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया था यहाँ पर। अच्छा। और ये अलहदा करने के बाद में आज अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूँ और ये तमाम के तमाम लोग जो एक प्लेटफॉर्म पर थे और किसी भी तरह मुख्तसर ये कि कुछ भी करके उनको जो है वो अलहदा कर दिया गया, किया गया, कर दिया गया, हो गए, जैसे भी था। आज अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक पेज पर आ रहे हैं और मिलकर इस शहर को बनाना चाहते हैं, सूबे को बनाना चाहते हैं, इससे मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, तो इसमें तकलीफ किसको हो रही है भाई? ये तकलीफ यकीनन जो है वो मुनाफिकीन को होगी कि जो नहीं, जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था आज कि गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर साजिश कर रहे हैं। देखिए, साजिश को मैं समझता हूँ ये साजिश ये इनकी ज़हनी इख्तरा होती है। ये इनकी हाफिज नईम साहब से, पहले तो मैं आपको हाफिज नईम साहब से आपके तवज्जो से ये सवाल करूंगा कि इनके पास ये अरबों रुपया कहाँ से आ रहा है भाई? ये बड़े बड़े पोर्ट्रेट लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, कामरान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। जमात इस्लामी से इसी सवाल से आगाज कर लेते हैं, मौकफ ले लेते हैं। नजीब अयूबी साहब, आप हमेशा प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं, आज जरा एमक्यूएम का भी सवाल है। मैं पहले एक सवाल अपना रख दूं, फिर जुज़वी सवाल भी यहां पर रख देता हूं। हाफिज नईम साहब ने आज कहा कि गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर साजिश कर रहे हैं, जरा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। फिर वो भी कह रहे हैं कि अरबों रुपए कहां से आए, तो इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। ये हमारे दोस्त कामरान बैठे हुए हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये जो आपके इत्तेहाद है, ये आप लोगों को जाहिर है कि आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरहबा थे आप। हमें भी अच्छा नहीं लगता था, एक दूसरे को मुगल्लिसात बोलते थे और वो उनको शराबी कहते थे, वो उनको जानी कहते थे और उनको चोर कहते थे और उनको कहते थे कि तुम्हारी पजीरो कहाँ से आई है, और वो तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। जी बिल्कुल। और इस तरीके से तो आप ही लोगों ने अपनी हांडिया को बीच चौराहे के अंदर लाके फोड़ा था और उसके बाद वादे भी होते रहे, लड़ाइयाँ भी होती रहीं। ये सारे मामलात तो किसी और ने किए ही नहीं है ना। ये तो वो मुनाफिकीन मस्जिद जर्रार बनाने वाले तो आप ही लोग हैं ना। एक दूसरे के लिए आपने रास्ते बंद कर दिए थे, नो गो एरिया कर दिया था। अब ये अचानक फाइलें कैसे खुल गई, अचानक बाहम शीरो शकर कैसे हो गए जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। यानी मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि मुस्तफा कमाल साहब ने तो अपने कारकुनान से जब पीएसपी बनाई तो सबसे पहले उनकी तोपों का रुख अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ था जो कायदे तहरीक थे। ठीक है। अगर वो तहरीक का दिमाग है और तहरीक है और कायदे तहरीक है तो उसके बाद तो अब उन्होंने तो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। और बाइकाट के बाद कितनी बेगैरती की बात है, सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि आप अपने कायद के जिसको कहते हैं और उससे आप गद्दारी कर रहे हैं। तो नजीब भाई वैसे गैर पार्लिमानी वर्ड था। गद्दारी का लफ्ज तो आपके अंदर रच बस गया है। आपने जिसके साथ बैठ के निवाले खाए हैं उसकी पलट में आपने छेद ही किए हैं, आपस में भी किए। अच्छा, उसके बाद आपने अभी पीपल्स पार्टी के साथ कितना बड़ा हाथ किया कि कैसे, वो कैसे, जरा इसकी भी वजाहत कर दें कि हमने इतनी मराहत इनको दी, इनके कहने पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, इनके कहने पे हमने जनाब वो दीगर जिम्मेदारान लगाए। नजीब साहब वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्टिंग के दोबारा से ऐलान हो गया। बात कह रही है ना कामरान साहब, मैं तो नहीं कह रहा, बिलाल मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपकी इत्तेहादी जमात कह रही है जिनके साथ आपने जो है हाथ मिलाया है, पीडीएम के अंदर भी मिलाया और गुज़िश्ता 16 साल से आप किसी न किसी हवाले से इनके मराहत याफ्ता रहे हैं। तो अब दूसरी जमातों को आप क्या इल्जाम देंगे? चले मैं मौकफ ले लेता हूँ, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी से ये पूछ रहे हैं कि उसके पास अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं। आपके 56 लोग अरबपति बन गए जो मोटरसाइकिल के ऊपर घूमा करते। अच्छा, इसकी वजाहत देंगे ये हाफिज नईम के पास अरबों रुपए कैसे? एमक्यूएम का सवाल था। मेरी बात सुनो बिलाल, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान के अंदर पहले 22 खानदान थे जो करोड़पति थे, ठीक है, लखपति थे, लेकिन इनके यहाँ तो 56 एमपीए करोड़पति क्या अरबपति बन गए हैं अपने बच्चों। नहीं तो हाफिज साहब उस 22 खानदानों में थे क्या करोड़पति वाले? ये कारकुनान शौदा के पैसे खाने वाले लोग हैं और इनका क्या मुंह है कि ये जमात इस्लामी से ये बात पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जमात इस्लामी के पैसे कारकुनान हक लाल की कमाई से दे रहे होते हैं जनाब आली। ठीक है, ये आपकी तरह डीएमसी के बजट नहीं खाते, ये आपकी तरह फराड करके कमीशन नहीं खाते। चले मैं पूछ लेता हूँ ना नजीब साहब, थोड़ा सा कामरान क्या बताएंगे? थोड़ा सा तवक्कुफ। के खुद के अपने 10-12 फ्लैट होंगे, 10-12 गाड़ियां किराए पे चल रही होंगी, 10-12 कमीशन के ठेके लिए हुए होंगे। तो ये कि इनका क्या मुंह है यार, ठीक है, क्या बात कर सकते हैं? ये तो ये वजाहत करेगा कि अपने चले खिसियानी मिली खंबा नोचा इनसे उसका। चले ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। कामरान अख्तर साहब आपसे सवाल है, बड़े बिलाल भाई सुनिए जी, इनसे केएल इलेक्ट्रिक का हिसाब लीजिए कि केएल इलेक्ट्रिक के जिस तरह से आवाम को बेवकूफ बना रहे थे और अरबों रुपए बटोरे इन लोगों ने। मसले हल किए, जमात इस्लामी ने खड़ी हुई है, जमात इस्लामी का बहरिया टाउन के मलिक रियाज से कितने पैसे पकड़े इन्होंने, ये उसका हिसाब दें। ये कराची के आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़े भाई, ये तो नए इंकशाफात हो रहे हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। कामरान अख्तर साहब, कराची की आवाम मुनाफिकीन को से बखूबी वाकिफ है और इनको इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी का दिन जो है वो इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा इंशाल्लाह। कौन ठोकेगा आखिरी कील? जगह नहीं मिलेगी कराची शहर में। कामरान अख्तर साहब कौन ठोकेगा आखिरी कील? ये एमक्यूएम पाकिस्तान ठोकेगी भाई। कौन सी वाली? ये जो धड़े एक साथ हो रहे मिल रहे हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान। जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, जिस तरह से एमक्यूएम के धड़े वो अलहदा हैं, एमक्यूएम को जो है वो मुख्तलिफ उसमें धड़ों में तकसीम कर दिया गया और एमक्यूएम के एक जो है वो बाइकआउट की जो है वो। चले कामरान अख्तर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। सवाल सुन बाइकआउट नहीं, अब इनको बाइकआउट नहीं, इनकी सोचों में नहीं होगा, इनके साथ वही होने वाला इंशाल्लाह। मेरा सवाल सुन लीजिए कामरान अख्तर,
मेरा सवाल सुन लीजिए, नजीब अय्यूबी साहब के बहुत सारे तहफ्फुज़ात थे। इलेक्ट्रिक का हिसाब दे, पहले ये बैरिया का हिसाब दे। मैं सवाल करता हूं ना, एक एक करके सवाल करूंगा ना। में जो पूरे शहर को जो रंगीन किए बैठे हैं, पूरा शहर रंगीन किया हुआ है। हाँ। इतनी तो जो गवर्नमेंट में पार्टियां हैं वो पार्टी इतना खर्चा नहीं कर पा रही है, वो कर पाती। पीपल्स पार्टी इतना खर्चा नहीं कर अच्छा, अब पा रही। सवाल सुन लीजिएगा, बहुत बातें हो गई हैं। मुझे इतना बता दें, 2016 में में मुस्तफा कमाल आते हैं और कहते हैं कि मैं एमक्यूएम की सियासत को दफन करना चाहता हूं। चाहे वो बानी एमक्यूएम की बात कर लें और एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर लें, ये दोनों टोले एक ही हैं। वो मुस्तफा कमाल आज एमक्यूएम के अंदर जम होने जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ओहदा दिया गया है मुस्तफा कमाल को? क्या फारूक सत्तार जिसने 22 अगस्त के बाद पार्टी की कमान संभाली, कामरान टिसोरी के मसले पर निकाल दिया गया, आज वही कामरान टिसोरी लेकर आ रहे हैं सबको। तो इन दोनों को कौन से ऐसे ओहदे दिए जा रहे हैं कि पार्टी के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने के लिए तैयार है? देखिए, यकीनन जो है वो एक मौजूद जो है वो शख्सियत रहे हैं। एमक्यूएम में पहले भी वो अहम ओहदों पर फायद रहे हैं और अभी अगर अलहदा होने के बाद भी अपनी एक पोजीशन पर थे, तो यकीनन जो है वो उनको उनके मुताबिक उनकी इज्जत और वक़ार के मुताबिक ही जो उनको ओहदों से नवाजा जाएगा। तो कामरान साहब, ये तो 6 सालों से कारकुनान को गुमराह करते रहे ना आप लोग, कि पहले तोड़ दिया गया, लान तान की गई। एक शख्स मांगता है वसीम अख्तर से अरबों का हिसाब, दूसरा उनसे उनकी गाड़ी का हिसाब मांगता है, फिर शराबी कबाबी कहा जाता है। क्या कुछ नहीं कहा गया? बिलाल, पाकिस्तान की सियासत को आप भी समझते हैं। पाकिस्तान की सियासत किस तरह से यहाँ पर होता रहा है, किस तरह से मोल्डिंग और किस तरह से जो है वो इंजीनियर्ड किया जाता रहा है। जैसे मैंने आपको माजे की मिसाल दी, 2018 की मिसाल दी, ठीक है। किस तरह से शहर को जो है वो जबरी तौर पर तोड़कर जो है वो किसी और की झोली में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ चले, ठीक है। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं जमात इस्लामी की तरफ जाऊंगा। कल के दिन तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। तो क्या 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें पीएसपी जम होकर एमक्यूएम के साथ इलेक्शन लड़ेगी? जी बिल्कुल, एमक्यूएम अपने तमाम उम्मीदवारान को दस्तबरदार कर रही है और ये जमात और पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जितनी भी मुनाफिकीन है ना, जो मुल्क दुश्मन जमातें, सारा इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सब कम से कम पीटीआई को तो मुनाफिक ना कहें, आप बैठे उनके साथ 3.5 साल इंशाल्लाह। चले, ठीक है। जमात इस्लामी से भी मौकफ ले। नजीब साहब, ये बड़ी हैरानकुन गुफ्तगू थी। कभी के इलेक्ट्रिक का हिसाब मांगा गया, मलिक रियाज का हिसाब मांगा गया, फिर हाफिज साहब का कहा है कि अरबों रुपए कहां से? जरा वजाहत देना चाहेंगे? भाई तो तुम वजाहतें क्या ले रहे हो? इनके चेहरे देखो यार, पहले इनके चेहरे देखो। क्या इनके चेहरे इस काबिल है कि ये किसी से हिसाब मांगे? इनकी शक्लें देखो। ये फौज इनको या कोई मिली खम्बा नोचे। अरे कामरान, कोई जवाब नहीं है बेचारे के पास में। क्या मेरी बात सुनो, तुम कील ठोकने जा रहे हो, पहले अपनी कीलें तो निकाल लो ना, जो तुम्हारे ठोकी है 3-4 दिन पहले। तुम सबके बिठा के जो कीलें ठोकी गई हैं, तुम पहले अपनी कीलें निकालो। नजीब साहब, किसने क्या, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एमक्यूएम एक हो रही है पीछे कोई और कुव्वत है? क्या है? अपने कारकुनान से जो तुमने जबरी तौर पे 35 साल से ज़कात क्रिश्चियनों से भी ले ली, वो रसीदें चेक करवा लो और हमारी जमात इस्लामी का ऑडिट करवा लो। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है कि 61-62 पे कोई पूरा उतरता है तो चले, जमात इस्लामी सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं यहाँ पे नजीब अय्यूबी साहब। एमक्यूएम के धड़े एक होते हैं या नहीं होते हैं? हाफिज साहब ने आज कहा कि मिलकर साजिश कर रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर। तो क्या जमात इस्लामी को एमक्यूएम के एक होने से कोई खतरा है? हमें कोई खतरा नहीं है। एमक्यूएम इररिलेवेंट हो चुकी है अपने कारकुनान की नजर में। मैं तो बैठना भी नहीं चाह रहा था इस शो में, लेकिन सिर्फ ये कील ठोकने की चक्कर में मैं आ गया। इनको बोलो कि अपनी कीलें निकलवा लें, तीनों के तीनों, जिनको अभी जाके वहां पर कीलें ठोकी गई हैं किसी इदारे की जानिब से। चले। ये अपना क्या मुंह और क्या मसूर की दाल। 35 साल इन्होंने कराची के अवाम को बेवकूफ बनाया है और जबान के मंजन को बेचा है। अब कोई जबान का मंजन नहीं है। कराची हर उस फर्द का है जो कराची में रहता है, चाहे वो किसी भी जबान का बोलने वाला हो। ओ भाई, ये दुकानदारियां 35 साल तुम चलाते रहे हो। चलो, ये तो ये देखना है 15 जनवरी को क्या होने जा रहा है। नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया। इन्होंने मर्दमशुमारी के अंदर पीटीआई के साथ मिल गए। मर्दमशुमारी के बाद कोटा सिस्टम के अंदर इन्होंने आगे बढ़वाया। इन्होंने कराची के लोगों के रोजगार को बेचा है, तालीमी इदारों को बर्बाद किया है। और कलाशनकोफ का नारा कि किताबें बेचो, कलम बेचो, कलाशनकोफ खरीदो, ये नारा ये लोग लेके आए हैं। पूरी कराची के चले, ठीक है, मौकफ आ गया है आपका भी ऊपर लगा दिया है। ये किस मुंह से कराची की बात करते हैं? आज कराची को बेयारो मददगार, ठीक है,
बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे और कामरान अख्तर साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान है उनका शुक्रिया। लेकिन मौक़िफ़ जो सामने आया हैरान कुन बात है, एक तरफ अरबों रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है हाफिज़ नईम साहब से, तो दूसरी तरफ वो सियासी रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के बिछड़े हुए जो एक दूसरे से अरबों रुपए का हिसाब मांगते रहे, कारकुनान को बांटते रहे। कल की रैली के अंदर आप उन तमाम लोगों को एक साथ खड़ा देखेंगे तो क्या कारकुनान वो याद माजी अजाब है यारा वो याद सामने नहीं आएगी उनके? ये भी एक बड़ा चैलेंज। और देखना ये कि 15 जनवरी को अगर इलेक्शन होते तो एमक्यूएम का इत्तेहाद कितना काम आता है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे वक्फे के बाद भी।